फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजे से समाज को किन समूहों को निराशा हुई होगी? फ्रांसीसी समाज के वे तबके जिन्हें क्रांति से लाभ हुआ। फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोगों को क्रांति से सबसे अधिक लाभ हुआ था, तीसरे स्टेट वाले लोगों को, क्योंकि तीसरी स्टेट ही पीड़ित थी। और इन वर्गों में कौन कौन थे? किसान, श्रमिक, अदालती कर्मचारी, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, व्यापारी आदि शामिल थे। पहले उन्हें सब प्रकार के कर देने पड़ते थे और तथा उन्हें हर कदम उठाने पर सामंतों, पादरियों द्वारा अपमानित किया जाता था। परंतु क्रांति के बाद समाज के ऊपरी वर्गों द्वारा उनके साथ ठीक व्यवहार किया जाने लगा। तीसरे स्टेट के लोगों में भी अमीरों का सर्वाधिक लाभ हुआ। पहले उन्हें ही राजनीतिक अधिकार दिए गए, बाद में 21 वर्ष वाले सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया गया। लेकिन जैकोबिन सरकार के पतन के बाद संपत्तिहीन तबके को पुनः मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जो संपत्तिहीन थे उनको वापस मताधिकार से वंचित कर दिया गया। वे समूह जो सत्ता छोड़ने के मजबूर हुए, क्रांति से पहले सत्ता प्रथम स्टेट तथा द्वितीय स्टेट के लोगों में हाथ में थी। इनमें पादरी, कुलीन वर्ग आता था। अतः पादरी समूह तथा कुलीन जो समूह थे उनके लोग सत्ता छोड़ने को मजबूर हो गए। इनके विशेषाधिकार भी समाप्त हो गए, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन हो गया और चर्च जो कहते हैं उनके स्वामित्व वाली भूमि वो भी जब्त कर ली। क्रांति के जो नतीजे थे अब वो ऐसे निराशाजनक थे कि समूह की क्रांति से नतीजों से वो सर्वप्रथम वे सारे समूह निराश हो गए जिन्हें वो पहले तो विशेषाधिकार प्राप्त थे, किंतु अब वो सारे छीन लिए गए। इनमें देखो कौन कौन आता है? पादरी आता था और कुलीन लोग शामिल थे। महिलाएं भी क्रांति के नतीजों से निराश हुई। महिला को इतना अधिकार नहीं मिला था क्योंकि इससे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अब दास भी देखो उनके नतीजों से निराश हुए क्योंकि उनका भी इतना फायदा नहीं हुआ। यद्यपि थोड़े समय के लिए दास प्रथा को खत्म कर दिया था, संपत्तिहीन तबका भी क्रांति के नतीजों से निराश हुआ क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला, उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिला।